धन्यवाद जी, आने का धन्यवाद सबका। आपने देख लिया कि झंडा लाना है, बढ़िया। सही है। गाइस आप देख सकते हो कि गाड़ी लेके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना इट्स नॉट इजी, बट अनमोल भाई ने कर लिया है, तो अनमोल भाई के लिए भाई सबसे जोरदार तालियां हो जानी अरे चाहिए। नहीं, मेरी गाड़ी, मेरा शुरू से यही था कि एक तो इंडियन ब्रांड होना चाहिए जो भी ले जाऊंगा, और दूसरी ऐसी गाड़ी हो जो मुझे जिंदगी में बेचने का मन ना करे। तो इसलिए अब मैंने स्कॉर्पियन को चूज किया था, और उसके अब लगभग 40,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो मेरा एम ये है कि उसको 1 लाख किलोमीटर चला के और 90 कंट्रीज बाय रोड ट्रैवल किया जा सकता है इजीली, तो मैं वो 90 कंट्रीज करके गाड़ी को अपने पास रखूँ। बढ़िया है। चटनी थोड़ी डिफरेंट है जो हमारे दिल्ली में मिलती है उससे। दिल्ली में तो पर मोमोज अच्छे हैं, काफी बढ़िया। भाई साहब गाड़ी का नंबर देखो, कस्टम ले रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये नकली नंबर प्लेट है, बट ऐसा नहीं है। इन देशों में क्या आप ना अपने नाम की या कुछ भी अल्फाबेट की नंबर प्लेट ले सकते हो, तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं या नॉर्मल रहता है? तो वहाँ पे ऑफिस है, ये कार्ड वहाँ पे देना है, और गाड़ी यहाँ पे हमने छोड़ दी है। चलो जी, टाटा बाय बाय। तो इस बार भाई मैंने सिंगल रो वाली ली है, विंडो सीट, ना कोई तंग करेगा बार बार वॉशरूम जाने के लिए, और बाहर का नज़ारा भी मिलेगा। होपफुली बंद हो जाए भाई। नहीं हुआ, अटक गया ना, ढंग से करना पड़ेगा इसको, सीट को। अब शायद से अभी भी नहीं हो रहा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो है यार। खुल जा सिम सिम। चलो वापस, इसको आगे ही रखना पड़ेगा सीट्स को। अब तो भाई हो ही जाना चाहिए। अब भी नहीं हुआ तो फिर मतलब ये सूटकेस भी अड़ रहा है। हाँ अड़ रहा है भाई, सूटकेस अड़ रहा है। अब नहीं अड़ेगा जी, अब मैंने दोनों कर दिए पीछे, अब तो हो ही जा बंद। लेट्स गो। चलो जी चलो, निकलते हैं फटाफट। तो आज भाई मैं वापस जारविस बे से जा रहा हूँ सिडनी। जी हाँ भाई लोग, आज अपना मीटअप भी है सिडनी का, और ऑफिशियली ट्रिप भी है एंड हो रही है हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया वाली, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है आज वापस कोलालमपुर मलेशिया की, और वहाँ जाके अपना स्कॉर्पियन की शिपिंग करवाएंगे। इंडिया में 1-2 दिन में हो जाएगी वो, और फिर अपना गुड़गांव वापस। तो नवंबर का निकला हुआ हूँ भाई मैं, और अभी ऑलमोस्ट जून हो गया है। तो देख लो कितने महीने हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 7 महीने हो गए हैं मुझे ट्रिप चालू करे हुए। कुछ ज़्यादा लंबी खिंच गई, बट ठीक है, अब हो गई है कंप्लीट। जितनी प्लेसेस घूमनी थी सब घूम ली है। कैसे लगे आपको व्लॉग्स बता देना कमेंट सेक्शन में। अभी फ़िलहाल निकलते हैं जल्दी जल्दी भाई। एक तो गाड़ी में चार्जिंग नहीं है, 148 किलोमीटर की रेंज है, 35% है सिर्फ। मैंने देख लिया रास्ते में ही एक चार्जर पड़ तो रहा है, तो पहले तो मैं वहीं जाऊँगा भाई। चौकी के यहाँ से 91 किलोमीटर है, 1 घंटा 12 मिनट का। तो 148 रेंज दिखा रहा है, 91 ये है, तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो मीटअप है इसकी अनाउंसमेंट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे करी थी, जो भी लोग इंस्टाग्राम पे थे, नहीं मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी करी थी, तो होपफुली काफी लोगों ने देख लिया हो भाई। एंड वैसे तो आज मंडे है, ज्यादातर लोगों का ऑफिस होगा, तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ज्यादा लोग आएंगे, बट ये ठीक है, वहाँ जब 5, 8, 10 लोग भी आ गए तो अपना उनसे मिलके। और मैंने बोला भी है कि कोई इंडियन फ्लैग ले आना यार प्लीज, क्योंकि मेरा तो फ्लैग आपको पता ही है स्कॉर्पियन में है, तो यहाँ पे वरना लहराएंगे कैसे फ्लैग। अब कोई ना कोई ले आएगा भाई अपने में से, और फिर हम मस्त वेव कर लेंगे और ऑफिशियली इस ट्रिप को एंड भी कर देंगे। लेट्स गो जी। फोन को लगाता हूँ यहाँ पे, वरना चलान हो जाएगा मेरा बेकार में। जी फाइनली चार्जर आने वाला है। जो मेन हाईवे था ना जिससे हमें सिडनी पहुंचना था, उससे लगभग 6 से 7 किलोमीटर अंदर की तरफ आया है। ये शहर है कोई, यहाँ पे देखो अपना KFC वगैरह भी है। तो बस अब जो राइट कट आएगा उसमें मुड़ते ही फास्ट चार्जर लगा हुआ है 50 किलोवोल्ट का, तो भाई सही है, जल्दी चार्ज कर देगा। 40-50 मिनट रुकना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि बैटरी अभी बिल्कुल ही कम हो चुकी है गाड़ी की। बस होपफुली भाई चल रहे हो वो चार्जर, क्योंकि इनकी ऐप में तो शो कर रहा है कि काम कर रहे हैं, पर कभी कभी हो जाता है कि ऐप में शो करता है कि सही है, लेकिन लोकेशन पे पहुंचो तो खराब निकलते हैं। बस वो केस ना हो भगवान जी, वरना लेट हो जाऊंगा। मैंने 3:30 बजे से 4:30 बजे सबको मीटअप का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि और मैं ही खुद लेट पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी ना उस चीज में। तो भाई पहुंच तो गए हैं, बट है कहाँ पे है ढूंढने पड़ेंगे। ये देख लो भाई, केवल और केवल 14% बैटरी है और 58 किलोमीटर चल पाएगी। हालांकि जहाँ पे अभी मुझे जाना है वहां पे है रास्ता कितना, 114 किलोमीटर, अराउंड 1 घंटा 27 मिनट, और टाइम हो गया 12:30। चलो 40 मिनट भी चार्ज करूंगा तो 1:15 तक निकल जाऊंगा।
पहुंच जाऊंगा फिर भी टाइम से। अच्छा तो एक ये ना मॉल है भाई यहाँ पे, डेप्टो करके, DAPTO, इसकी पार्किंग में है, बट मेरे को तो दिख नहीं रही कहाँ पे है भाई, ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो इस ऐप पे ना लिखा होता है कि भाई आपको ना, जैसे ये देखो ग्राउंड फ्लोर की लेवल जो अपना रो है G5 G6, इसके बिल्कुल एंड में जाना है, और ये अभी चल रही है G7, तो अगली होगी शायद से G6 एरी एंड G5 एरी लेफ्ट में, इसी रो के एंड में है, पर सामने तो दिख नहीं। अच्छा पीछे ना हो, रुको एक मिनट देखता हूँ बैक करके। मिल गए भाई मिल गए, बोरे देखो सामने 2 चार्जर लगे हुए हैं, मतलब एक में 2 है तो टोटल 4 चार्जर होंगे शायद यहाँ। लेट्स गो भैया, चार्ज करें अपनी टेस्ला नू। ऑस्ट्रेलिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सही है, मतलब जहां तक मैंने देखा है। तो ये एक कंपनी है भाई ईवे करके, इसी का चार्जर है, बट यहाँ दिक्कत क्या होती है ना, पार्किंग में भाई नेटवर्क नहीं आता ढंग से। तो अब ये देखो, जब तक नेटवर्क नहीं आएगा तब तक मैं चार्ज कैसे करूंगा भाई, दिक्कत की बात हुआ है। अब यहाँ अवेलेबल तो है, ये 50 किलोवाट लिखा है ना साफ, देखते हैं भाई स्कैन करके, होपफुली चल जाए। यहाँ नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, स्कैन करा, ले तो लिया ये रहा A का 1। एक तो ये A और B नहीं लिखा होता भाई, कौन सा A है कौन सा B है, पहले भी बड़ी, अच्छा ये A होगा ये ना यार, ये तो अरीना A, वहाँ भी अरीना A ही लिखा है। चलो कर लेते हैं भाई इसी को। सबसे पहले तो गन निकाल के, अबे यार ये तो वो वाला है, इधर होगा ये रहा, लेट्स गो। चलो जी इसको क्लिक करते हैं, खुल जा सिम। तो यहाँ पे लिखा आ गया ना ऑक्यूपाइड। अब मुझे बस ये नंबर 2 वाला जो है चूज करना है, और प्लग इन एंड स्टार्ट चार्जिंग। पेपाल मेरा कनेक्टेड है ऑटोमेटिक। लो भाई वेटिंग फॉर द सेशन टू स्टार्ट, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जा भाई। चल हो गया भाई, सक्सेसफुल आ गया यहाँ लिखा हुआ, चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी में। यहाँ भी देखो UR चार्जिंग लिखा आ गया, और गाड़ी में भी आपको दिखा देता हूँ मैं, चार्जिंग का सिंबल आ चुका है, ये रहा भाई। 13% से शुरू हो रही है, और फुल होने में दिखा रहा है सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट, बट मैं 100% नहीं करूंगा, मैं अपना 30-40 मिनट में निकल लूंगा भाई, मतलब 300-350 की रेंज आ जाएगी तो बहुत है। अब इस टाइम पे आप आराम से रेस्ट करो, मेरे को हल्की फुल्की नींद भी आ रही थी, थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ बैठ के मस्त। चार्जिंग स्टेशन पे ना भाई एक चीज और करनी चाहिए, इनको फ्री वाईफाई दे देना चाहिए। भले ही जो लोग चार्ज कर रहे हैं उनके लिए कुछ पासवर्ड सेट कर दो ऐप पे, बट यार वाईफाई तो जरूरी है, क्योंकि कई पार्किंग में सही में नेटवर्क नहीं आते, तो बंदा फिर कनेक्ट करेगा कैसे ऐप के थ्रू? या तो आपके पास वो कार्ड है RFID वाला, वो टैप करो और सीधा चार्जिंग शुरू, बट अगर वो नहीं है तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी किसी के लिए। तो लो जी लो, गाड़ी हो गई है 95% चार्ज, टोटल 399 की रेंज दिखा रही है। 1:40 हो गए, मैं भाई सो गया था, आधा घंटा नींद लग गई, निकल तो पहले ही जाना था, बट चलते हैं भाई। तो पहले चार्जर पोर्ट अनलॉक करेंगे, उसके बाद ये स्टॉप वाला जो बटन है इसे दबा देंगे भाई। चलो भाई स्टॉप हो जा, निकल जा, निकल गया। लो अब इसको इस तरह से वापस फिट कर देना है। चलो जी हो गया है, लिखा आ गया था हैव अ ग्रेट डे। अभी नेटवर्क ढंग से आ नहीं पा रहे यार, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कितने रुपए लग गए, चलो बाद में बताऊंगा जब नेटवर्क आ जाएंगे। अभी फिलहाल ठीक है, 400 किलोमीटर की रेंज मिल गई ना अपने को, तो बढ़िया से पहुंच जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चलो वापस से सिडनी पहुंच चुके हैं, अपने सारे भाई लोग भी मिल लिए। कैसे हो जी? ज्यादातर लोग दिल्ली हरियाणा से ही है ना? राजस्थान से, पंजाब से। तो अभी आए हुए थे हम रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट में, जो कि क्या भैया का। कैसे हो भैया? खाना एकदम बढ़िया, तो कोई भी आए सिडनी तो जरूर विजिट करना। अब फटाफट से चलते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? शीशा हेवन, भैया ओनर है उसके। ठीक है भैया, ओके जी, बाय बाय। चलो, तो वहाँ पे ऑलरेडी कई लोग आ चुके हैं, भैया ने बताया। हम थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट है क्योंकि खाना खा रहे थे, मेरे को आते आते टाइम लग गया। ये था जी रेस्टोरेंट। क्या एरिया का नाम क्या है इसका? ये अपने ब्लैक टाउन से पैदा जी। ब्लैक टाउन है ना, तो यहाँ पे आ सकते हो भाई। ठीक है जी, चलो। यहाँ देखो भाई, प्रॉपर इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, क्योंकि इस एरिया में ना काफी इंडियन कम्युनिटी रहती है। और जो मैं हैरिस पार्क आया था ना, वो यहीं पे ही है। मतलब कितना दूर होगा हैरिस पार्क से? 500 मिनट ड्राइव है। हाँ, तो वो ये पूरा पैरामाता वाला ही एरिया है जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भर भर के है। तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर में दिक्कत नहीं होगी। चलो चले, चलो जी, आप ब्लॉक कर लो, मैं हाँ हाँ कोई नहीं है। लो चलो जी चलो। इतने दिन से भाई गाड़ी चलाने के साथ साथ ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बैठो जी बैठो। तो ये जो भाई है, पहले तो नाम बताओ अपना। भाई निर्भय भाई है, और इनकी मेरे से बातचीत हुई अपने अभिषेक भाई, मतलब फुकरा इंसान भाई के थ्रू। उनको कैसे जानते हो आप?
मैं भी आपका भाई भी सिंगर है। अच्छा। तो जस्सी जो हमारा बीच का फ्रेंड है, जस्सी का स्टूडियो है दिल्ली में। हाँ। जस्सी फुकरा भाई और मेरे लिए दोनों के लिए गाने बनाता है बढ़िया। अच्छा ठीक। जस्सी भाई की बदौलत हम मिल पाए हम्म। हैं, जबकि पता होता अगर आप पहले भी आए हो तो आपको और हमारी भी करा- बात ही कल ही हुई और आज मेरी फ्लाइट है, देख लो भाई। पर अच्छा है, लिखा था मिलना तो लिखा मिल था, ही लिए, है ना। मिलेंगे। हाँ आप बिल्कुल उधर रोड पे मिले, आप बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यही होता है भाई, पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आवाज ही नहीं है इंजन की जरा सी भी बिल्कुल यहाँ पे। अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए ना भाई, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी से अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कोई कार नहीं दे सकती, भले ही स्पोर्ट्स कार सुपर कार सब ले आओ। इसका जो पंजा दबाते ही एकदम आपको पुश मिलता है ना, खतरनाक। बट वो सुख आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतने कैमरा है, स्पीड लिमिट का इशू है, तो 110 से ऊपर तो समझ लो स्पीड चला ही नहीं सकते कहीं पे भी। और यहाँ तो वो भी नहीं है ना कि 10 मतलब 110 की है तो आप 120 चला लो, है ना, वो भी नहीं है सिस्टम। बिल्कुल 111 भी चले गए ना तो भी चलाना है, तो मतलब एक की भी वो नहीं है एक्स्ट्रा आपको छूट उसमें, सोच लो इतना ज्यादा दिक्कत है ऑस्ट्रेलिया में। अपना इंडिया सही है भाई, मस्त अपना एक्सप्रेस वे पे लेकर जाओ, 120 की लिमिट है और 130-35 तो लोग नॉर्मली चला ही लेते हैं। कितनी दूर है यहाँ से लोकेशन जहाँ पे है? चलो भाई पहुंच ही रहे हैं, कई लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम देखो 3:53 हो गए हैं और 3:30 का टाइम दिया था। बट वही है भाई, आने में टाइम लग गया, चार्जिंग करने लग गया बीच में मैं, वो भी ज़रूरी थी, और फिर उसके बाद खाना खाया यहाँ पे। तो माफ़ी जी जो भी लोग टाइम से आ गए थे, लेकिन हम खुद लेट हो गए। और चक्कर ये है कि अब हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट भी है, तो मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 5:30-6 बजे तक, ताकि ये गाड़ी का प्रोसेस पहले मैं पूरा निपटा सकूँ देने का, और फिर उसके बाद अंदर भी जाऊँ, क्योंकि 2.5-3 घंटे पहले तो जाना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट है। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स भाई 5 बजे तक कोशिश करेंगे कि सबके साथ अच्छे से बातचीत हो जाए, फोटोज़ वगैरह हो जाए सबके साथ, और फिर अपना सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। एयरपोर्ट तो मेरा 30-40 मिनट का होगा यहाँ से, मैक्सिमम 30 मिनट टोल रोड से चलेंगे। हाँ 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 और 30 मिनट में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, सही है, चलो। मैं तो कह रहा हूँ कैंसिल करा लो। अरे नहीं बड़ी मुश्किल से अपग्रेड मिला है बिजनेस क्लास का, यहाँ से वरना आप कैंसिल नहीं न्यूजीलैंड होगी। चलेंगे, मजा आ जाएगा। और हाँ भाई लोग, एक और खुशखबरी की बात ये थी कि न्यूजीलैंड का वीजा अपना आ चुका है। हालांकि दिया उन्होंने सिर्फ 1 महीने का, और वो भी सिंगल एंट्री, बट ठीक है दे दिया वही बहुत है। बट जा नहीं पा रहा मैं, क्योंकि 7 तारीख का हमारा ना मलेशिया से इंडिया की शिपिंग का वेसल है, तो मुझे जाते ही कल सुबह पहुंचते ही गाड़ी हैंड ओवर करनी है 28 तारीख को कल, ताकि 7 तारीख वाली शिप में इंडिया जा सके गाड़ी। तो इसलिए मैंने न्यूजीलैंड कैंसिल कर दिया। मैंने कहा फिर कभी आएंगे ऑस्ट्रेलिया आराम से, और तब जो है वो न्यूजीलैंड कवर कर लेंगे। ठीक है जी, Done, bro। ऑस्ट्रेलिया ही मिलोगे? आप दुबई ढूंढ सकते हो मेरे को। कतर में मिलता हूँ मैं, दिल्ली मिलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। चलो फिर दुबई तो मैं आऊंगा शायद सितंबर अक्टूबर हमारा में। पक्का हो गया कि मैंने आपको गाड़ी भेजनी है दिल्ली। ठीक है, वहां से जुगाड़ कर रहे हैं भाई, दुबई से कोई गाड़ी लाके ना कारनेट पे इंपोर्ट कर ले 6 महीने के लिए इंडिया में, और अपना मस्त चलाए, जैसे कि फोर्ड की एवरेस्ट चला सकते हैं हम, लैंड क्रूजर चला सकते हैं दुबई से लाके, बहुत सारी गाड़ियां है यहाँ से। तो देखते हैं, कुछ प्लानिंग करेंगे। तो लो जी, लोकेशन में पहुंच चुके हैं, गाड़ियां देख के तो लग रहा है लोग आ चुके हैं अंदर। अभी हम अंदर लगाएंगे बाहर ही? भाई यहाँ से सीधा अंदर ले चलेंगे, वहाँ पे आप एंट्री करा देंगे सीधा। चलो ठीक है भाई, मंडे के दिन भी 10-12 लोग आ गए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। कम से कम 50 लोग आए हुए, टेंशन मत लो। अच्छा चलो, तो इस तरह का एरिया, और ये है शीशा। अच्छा शीशा ये वही है, हुक्के वाला है, शीशा? हाँ। अच्छा हाँ, शीशा है मैंने। शीशा है वरना। अरे ये इसको वो खड़ी है भाई, ये रे भाई, एक्सयूवी। सारे और बाकी अपने जाट भाई को देखो, हेलो। झंडा तैयार है भाई। लो भाई, फ्लैग मंगवाया था मैंने, फाइनली भाई ले आए। हेलो थैंक यू। ये लगा दो एक बार उधर कार्ड, ये लॉक कर दो ना। हाँ एक बार पहले बंद करके। हेलो जी, हेलो हेलो सभी को हेलो। कैसे हो? धन्यवाद जी, आने का धन्यवाद सबका। आपने देख लिया कि झंडा लाना है, बढ़िया। सही है, बस जी बढ़िया एकदम। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। यहीं बैठ जाते हैं ना। हाँ म्यूजिक ये बंद करवा दो फिर, क्योंकि चलो जी यहाँ बैठ जाते हैं सबके साथ एक बार। आ जाओ जी। सब लोग सिडनी से ही हो आप? नहीं मतलब हाँ, यहाँ तो सिडनी में ही हो। तो अपने यहाँ पे एक भाई भी है गुजरात से, ये भी ब्लॉगर है। तो आप यहाँ पे क्या घूमने आए हो या रहते ही? नहीं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आया हूँ, एंड अभी मेरा ये स्टडी फिनिश हो चुका है। ओके, तो अभी मैं वर्क परमिट में हूँ यहाँ तो पे। क्या कंटेंट बनाते हो आप? मैं यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का मतलब सब एक्सप्लोर करता हूँ। अच्छा, ट्रैवल ही है मतलब, ट्रैवल travel ही है। वीडियोस, फूड वीडियोस, ओके ओके। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए, एंड प्रमोशन कर लेता हूँ, तो वो सब वीडियोस मिक्स बनाता रहता हूँ मैं। क्योंकि मेरे से लोग पूछ रहे थे कि मतलब यहाँ की स्टूडेंट लाइफ बताओ, वो सब बताओ, तो इतना तो मैं कवर नहीं कर पाया। बट आपके चैनल का क्या नाम है? मेरी चैनल का नाम है गुजराती लवारी। हाँ, तो जितने भी लोगों को गुजराती समझ आती है वो चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि गुजराती में बनाते हैं भाई। गुजराती में बनाता हूँ मैं। तो और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है स्टूडेंट्स के लिए, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। सही है। तो गाइस
अभी हम लोग मिलने आ गए हैं यहाँ पे इंडियन बैग पैकर पैकर्स। थोड़ा नर्वस हूँ यार। नहीं, आपके कोई बहुत बात नहीं। तो अनमोल भाई को मिलने के लिए आ गए, जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गाड़ी लेके निकले थे। तो हम आज उनसे मिलने का मौका मिला है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा सफर रहा आपका? यार वैसे सच बताऊं तो ये वाली कंट्रीज ना थोड़ी डिफिकल्ट है। हाँ। जैसे थाईलैंड हो गया, ये सब हो गया। जो मैंने लंदन ट्रिप की थी ना, Okay. वो काफी इजी थी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि Okay. वहां पे इतने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, Yes. परमिशंस नहीं चाहिए थी। बट यहाँ पे काफी परेशानी आई, बट Okay. फिर एट द एंड मतलब अच्छा रहा सब कुछ ओवरऑल। टोटल कितनी कंट्रीज घूम के यहाँ पे आपको आना पड़ा? प्लान तो था 11 का, Okay. पर 7 ही हो पाई उसमें, ओके। क्योंकि वियतनाम ने भी एंट्री नहीं दी, Okay. सिंगापुर ने एंट्री नहीं दी, इंडोनेशिया में खुद से ही नहीं गया। ओके। एंड टोटल कितने किलोमीटर्स अप्रोक्स? इस ट्रिप में मैंने चला लिया 21,000। 21,000 किलोमीटर, लगभग। क्या बात है। हाँ। एंड अभी तक आपकी लाइफ की कितनी टोटल कंट्रीज आप घूम चुके हो? मेरी 49 कंट्रीज हो चुकी है, जिसमें से गाड़ी में मैंने 37 करी है। क्या बात है। सो भाई बहुत घूम चुके हैं ये। अभी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी कंट्री में इनको देखना चाहते हो। एंड आप अगर ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो इनको फॉलो करो, इंडियन बैकपैकर्स। सो थैंक यू। नेक्स्ट ट्रिप हाँ वही बची है अब तो, यूएसए ही। कंटिन्यू रखना वीडियो एक मिनट। हाँ जी। तो अभी आपकी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है? प्लान तो वही है कि यूएस वाला रूट करे, जिसमें मेरी यूरोप की अराउंड 20 कंट्रीज जो बची है, 17, 18, 20 जितनी भी, वो कंप्लीट करके और फिर यूएस कनाडा पूरा। ठीक है। तो अभी कितने दिनों बाद आपका प्लान है नया? अभी तो नहीं, 1 साल तो नहीं, कम से कम। एक साल अभी थोड़ा आराम करने वाले हो क्योंकि ऐसे? प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, वीजा चाहिए सारी कंट्रीज के, तो उसमें टाइम लग जाएगा, प्लस रेस्ट भी चाहिए अभी बॉडी को थोड़ा सा। सो गाइस आप देख सकते हो कि गाड़ी लेके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना इट्स नॉट इजी, बट अनमोल भाई ने कर लिया है। तो अनमोल भाई के लिए भाई सबसे जोरदार तालियां हो जानी अरे चाहिए। थैंक यू जी, थैंक Thank यू you so much, nice थैंक to यू meet जी। ओके जी। फोटो लेनी है आपने? फोटो तो मैं सोच रहा हूँ फ्लैग के साथ लेते हैं, अगर सारे बैग चल रहा है। वाले दिन आए हैं ना, हाँ वही मैं सोच रहा था। वो बहुत जबरदस्त फैन है आपके। अरे मैं वही सोच रहा था कि मंडे को पता नहीं लोग आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हेलो। हाँ राहुल। हाँ जी, हेलो। ये बहुत ज्यादा फैन है आप। सुबह मॉर्निंग अरे बैठ जाते हैं। कैसे हो? बढ़िया सब? अच्छा। ऑफिस का चलो। 1 साल की हो गई जर्नी फिर तो पूरी लगभग। ये पूरा वॉच करते हैं आप। इसके बाद अच्छा, हाँ। कोई चैनल नहीं दिखता सारा। जब हम देखेंगे Morning में। इन्होंने हमें भी किसी आदत लगवा दी। इंडिया से हम अभी आए हैं हाँ हाँ हाँ। कि भाई आपका भी कुछ है, तो इन्होंने ही किया है। आज मॉर्निंग में भी देखा आपने। ये मॉर्निंग पेट्रोल पंप वाला जब हाँ। देखो वो भी देखा। अच्छा। हाँ चलो। आगे बाकी फोटो पाता हाँ हाँ वो साथ में ले लेंगे। और किसी ने शूट करना है कुछ साथ में? फोटो तो बाहर ही लेते हैं, फ्लैग के साथ ही लेते हैं ना साथ में। मैं तो आप हाँ आज आने वाले थे ना, तो मैं तो अच्छा। email कर रहा था कि आप हाँ हाँ। आओ तो हम लोग यहाँ से एडिलेड तक आते हैं, फिर आपको अच्छा। नहीं मेरा असल में क्या है ना, ईमेल मैं हैंडल करता नहीं, वो कोई और टीम करती है। तो अगर लोगों के ईमेल आते भी है तो वो मेरे को नहीं कर पाते कन्वे कि इतने कराए लोगों ने। वो बताया भी था मैंने ब्लॉग में। वही फोटोज ही लेते हैं फिर। चलो आ जाओ। हाँ हाँ सब आ जाओ। चलो भाई सबके साथ फोटोज लेते हैं। ब्लॉगर अपने एक ही भाई थे यहाँ पे, और नहीं थे। यूके गया था मैं, वहाँ पे तो स्टूडेंट हर दूसरा बंदा ब्लॉगर था। हाँ। एक भाई और और आ जाओ, बनाओ आप भी बनाओ फिर। वो सुना नहीं बैठ शर्माओ मत आप। बोल कर दिखाओ यार कुछ। बोलो हाँ। बोल के दिखाओ यार। हाँ हाँ कर लो, नर्वस मत हो इतने लोगों को देख के। ऐसे यहाँ पे है नॉर्मली हुक्का मिलता है या नहीं? नहीं मतलब आपका ही है यहाँ पे या और भी है जगह? हमारा ही है फिलहाल तो यहाँ पे। मतलब इंडियन का यहाँ पे है। हाँ। एक ही है, बाकी और भी है। तो मतलब फ्लेवर्ड हुक्का वगैरह किसी को शौक हो तो शीशा हेवन आ सकते हैं। नाम भी सही चूज करा है, बिल्कुल शीशा हेवन है। सही है। तो गाइस जैसे आप सब देख सकते हैं, अनमोल भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं इस हाँ टाइम। जी। और जैसे कि आप अब गए थे हम वहाँ पे भाई को लेने के लिए, और अभी शीशा हेवन में आए हुए हैं। और अभी भाई को थोड़ा सा लेट। पहले ये बताओ आप न्यूजीलैंड कितने साल रह के आए हो?
न्यूजीलैंड तो मैं एक साल लेके हूँ। और न्यूजीलैंड बढ़िया लगा या फिर ऑस्ट्रेलिया बढ़िया लगा? न्यूजीलैंड लाइक अगर आप देखा जाए तो लाइक इन्वायरमेंट वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ का, हाँ। बट लाइक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ करा। और ड्राइव के मामले में? ड्राइव के मामले में तो न्यूजीलैंड ही बेस्ट है। वहाँ इतने रूल्स नहीं है ना वहाँ फोन पे वोन इतने यूज rules करने नहीं के, है। मेरे है ना? हो चुका यहाँ है। थोड़ा, इधर भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, कह रहे रूल नहीं है। ट्रिप के आएंगे भाई को। ठीक है, हाँ मैं इनका नाम ही लगा दूंगा, इन्होंने कहा था कोई रूल नहीं है। और भाई आपको कैसे लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगा, सिडनी में काफी मजा आया और वैसे आप स्पेशली। कितनी कंट्रीज लाइक घूम चुके हो? मेरी 49 हो चुकी है और गाड़ी से 37 हो चुकी है। ओके, तो 50 कब करनी है अभी? बस जल्दी हो जाएगी अब। और वैसे लाइक आपको कितना मतलब कि कैसा लगा लाइक आपको यहाँ पे कितनी कहाँ घूम चुके, कौन कौन सी सिटी घूम चुके हैं यहाँ पे? मैं मेलबर्न लैंड हुआ था, फिर वहाँ से अपना 12 अपोस्टल्स वो ग्रेट ओशन रोड कवर करा पूरा। ओके। फिर मेलबर्न से मैं सिडनी आया बाय फ्लाइट और सिडनी सिटी में रुका 3-4 दिन, और फिर उसके बाद ये ब्लू माउंटेन्स और जारविस बे। कैसा तो लगा यही। फिर आपको ब्लू माउंटेन में? ब्लू माउंटेन्स तो इतना नहीं लगा, पर ग्रेट ओशन रोड ज्यादा बेटर लगा ड्राइव के मामले में, मतलब वहाँ मजा आया। सिडनी के लोग बढ़िया लगे, इंडियंस तो देखो किसी भी देश में मिल जाए बढ़िया है। तो फिर आप आज आ रहे हो, आपका ये आखिरी लाइक डे है? हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट दिन है, पर आएंगे फ्यूचर में क्योंकि अब वीजा 3 साल का मिला हुआ है मतलब मल्टीपल। न्यूजीलैंड जाना है आपने? नहीं, न्यूजीलैंड जाना था पर फिर अब कैंसिल हो गई क्योंकि मेरी 7 की वहाँ से शिपिंग है गाड़ी की। ओके। तो अब मैं आज मलेशिया जा रहा हूँ, तो कल गाड़ी हैंड ओवर करके जैसी क्लियरेंस हो जाएगी मैं इंडिया चला थोड़ा सा बताओ कि लाइक आपकी लाइक कार को क्या आने क्यों नहीं दिया उन्होंने? देखो यहाँ पे ना दिक्कत क्या है ऑस्ट्रेलिया की, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें पता होगा, बायो सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ की। तो उसमें क्या है ना, गाड़ी आपकी कोई भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई टहनी नहीं होनी चाहिए, कोई पत्ता नहीं होना चाहिए किसी दूसरे देश से। तो जो एजेंसी यहाँ पे क्लियर करवाती है ना वो गाड़ी, वो मेरे को यहाँ पे आके ही मिली है फाइनल, जब मैं यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया में। और वो बोल रहे कम से कम आपका सब कुछ मिला के 50 दिन लगेंगे इम्पोर्ट होने में गाड़ी। ओके। अब मैंने सोचा कि मैं 50 दिन ऑस्ट्रेलिया में रह के करूंगा क्या, क्योंकि अगर मैं 50 दिन रुक गया तो वैसे ही घूम चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया पूरा, फिर गाड़ी आएगी 2 महीने फिर घूमूंगा। तो मैंने लोगों से ही पूछ लिया था वीडियो में कि क्या करना चाहिए, कि वेट करूँ इंडिया जाऊँ क्या करूँ। तो सबने यही कहा कि ज़्यादा खींचो मत वीडियो, इसको ट्रिप को आप रेंट पे लो गाड़ी और इसी में पूरा एक्सप्लोर कर लो। ये भी सही तो इसलिए फिर मैंने मलेशिया में गाड़ी छोड़ दी और यहाँ पे अपना और एक्सप्लोर कर अगर आप लाइक देखना चाहे तो लाइक आप लंदन वाला ट्रिप अच्छा था या फिर वो मेरे को तो पर्सनली इजी वो लगा था। अच्छा। थोड़ा सा, एक तो उसमें चलाने वाले 2 लोग थे हम, एक मेरा दोस्त अभिषेक और मैं। हाँ जी। इसमें मुझे पूरी ड्राइव अकेले करनी पड़ी। ओके। दूसरा ये वाली जो कंट्रीज है ना ऑस्ट्रेलिया साइड की, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है गाड़ी के इंपोर्ट को लेकर। हाँ जी। वहाँ पे क्या यूरोप एंटर करके उसके बाद घूमो 30-35 कंट्रीज जहाँ मर्जी जब तक वीजा आपका, लेकिन यहाँ पे हर देश का अलग रूल है हाँ जी। कि ये डॉक्यूमेंट बनवाओ वो बनवाओ, तो उसमें थोड़ी टेंशन रहती है यहाँ पे। तो वैसे आपको लाइक रास्ते में जैसे अगर आप आ रहे थे तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि लाइक थोड़ा सा रूल्स वगैरह को लेके थोड़ा सा डर रही है वो? नहीं, 1-2 बार गाड़ी फंस गई थी थाईलैंड में, जैसे उन्होंने वो रख ली थी थोड़े दिन के लिए कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे। ओके। तो फिर 10-11 दिन वेट करना पड़ा वहीं पे, जब तक वो बना नहीं, फिर उन्होंने गाड़ी छोड़ी कस्टम वालों ने। ओके। बाकी वैसे चाइना का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ओके। मतलब लोगों को डर रहता है चाइना का, क्या एज अ इंडियन आप चाइना में जाओगे तो कैसे ट्रीट करेंगे लोग, क्या करेंगे। बट मेरे हिसाब से सब चीज़ें ना पॉलिटिक्स में ही रहती है ये सब, लेकिन हर देश के लोग बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे ईरान को लेके भी ना लोगों के मन में होता है कि सेफ नहीं होगी कंट्री, क्या होगा, बट अभी तक सबसे बढ़िया लोग मुझे टर्की और ईरान के मिले हैं। अच्छा। मतलब रोड पे चलते चलते लोग अपने घर इनवाइट कर लेते हैं, जो जानते भी नहीं है वहाँ के लोकल लोग, की चाय के लिए, खाने के लिए। हाँ जी। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी वहाँ की बहुत बढ़िया है। और ओके। इन देशों की बात करो तो इंडियन कम्युनिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इतना नहीं पूछेंगे आपको कभी भी। जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर यूएसए हो गया, यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मर भी रहा होगा रोड पे तो यहाँ पे उनको ऐसा फर्क कुछ नहीं नहीं है, पड़ेगा। हाँ जी। अपने इंडियंस है तो उनको फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, सही बात है। बट उन कंट्रीज में क्या है ना, वो आपको जानते भी नहीं, आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, फिर भी काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको। हाँ जी। तो उन देशों की ये अच्छी चीज है काफी। और एक और चीज बताओ, मोटिवेट कैसे हो जाते हो यार इतनी जल्दी? लाइक हम लाइक मैं सीरियसली बताऊं तो लाइक मैं अपने 7 हिल से लेकर ब्लैक टाउन भी अगर आना हो ना, हाँ, तो लाइक बंदों को फोन करता हूँ। जैसे लाइक कभी कभार मैं अपने मेरे भैया रहते हैं जैसे यहाँ पे निर्भय भैया, हाँ। तो कभी कभार मैं इनको फोन करता हूँ, अभी तो कैमरा वगैरह खड़े हुए तो हाँ। मतलब कैसे मोटिवेट होते हो यार आप? लाइक सीरियसली काफी माइंड ब्लोइंग थिंग है यार ये तो, कि लाइक हाँ। एक कंट्री से, इंडिया से लाइक आप इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, लाइक काफी ज्यादा कैसे इंस्पायर हो तो ये जाते हो? देखो, ट्रैवलिंग का तो शौक ना काफी टाइम से था, बट ये सारे क्रेडिट मैं देता हूँ कोविड को। कोविड। कि जब कोविड आया ना उस टाइम पे फ्लाइट से घूमना बिल्कुल बंद हो गया। तो वो लॉकडाउन के दौरान मुझे कार्स और बाइक्स में इंटरेस्ट आया, तब मैंने डिसाइड किया कि अब दोनों इंटरेस्ट को साथ में मिला के गाड़ी से ही ट्रैवल करते तो भी हैं। आप मतलब सोलो घूमना चाहते हो पूरा? सोलो नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे बाकी मलेशिया तक तो सोहन था मेरा जो कैमरामैन था साथ में, Okay. तो वैसे सोलो की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लास्ट 25 दिन से सोलो घूम रहा हूँ तो मेरे को चलता है, मतलब सोलो
सोलो हो चाहे कोई साथ में हो, घूमने में कोई परेशानी नहीं आती। बस ये है कि अकेले में कंटेंट बनाना दिक्कत है थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे रूल्स ऐसे है कि आप चलती गाड़ी में शूट भी नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। कोई कैमरामैन साथ होता तो अच्छा बन जाता वो ज़्यादा थोड़ा, बस यही इरिटेट भी हो जाते हो? हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। हाँ, घर की याद आती है जब हो जाते हैं थोड़ा काफी अच्छा सा। लगा लाइक आपके साथ टाइम स्पेंड करके। अरे, आप आए उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, वापस आते हुए कि बिल्कुल, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी, And थैंक यू। मिलते हैं आपसे थोड़ी बिल्कुल डन है। आ जाओ जी, आ जाओ, पीछे आ जाओ सब लोग, आ जाओ आप भी आ जाओ। अनमोल भाई जब हाँ जी, ट्रैवलिंग बेसिस से मिलना ना, हाँ हाँ, तो उनको बोलना कि आपका एक बहुत तगड़ा फैन हमको मिला। बिल्कुल बिल्कुल डन है। अभी तो वो खुशियां मना रहे हैं थोड़ी वहाँ पे, देखा होगा आपने व्लॉग्स। आप जब उससे पहली बार मिले हाँ जी, गाड़ी आप एक ही यूज करते हैं क्या डिफरेंट? नहीं मेरी गाड़ी, मेरा शुरू से यही था कि एक तो इंडियन ब्रांड होना चाहिए जो भी ले जाऊंगा, और दूसरी ऐसी गाड़ी हो जो मुझे जिंदगी में बेचने का मन ना करे। तो इसलिए अब मैंने स्कॉर्पियन को चूज किया था, और उसके अब लगभग 40,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो मेरा एम ये है कि उसको 1 लाख किलोमीटर चला के और 90 कंट्रीज बाय रोड ट्रैवल किया जा सकता है इजीली, तो मैं वो 90 कंट्रीज करके गाड़ी को अपने पास रखूंगा हमेशा, मतलब बेचूंगा नहीं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आ जाओ सब लोग, आ जाओ एक बार पीछे, थोड़ा आगे हो जाओ, और पीछे आ जाएंगे ना लोग, आ जाओ पीछे आ जाओ और लोग। चलो जी, अपनी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का फाइनली समाप्त करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, और अपने काफ़ी सारे इंडियन भाई लोगों के साथ मिलके ये ट्रिप जो है ना वो शांति रहेगी कि हाँ सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी, और अब एक फोटो ले लेते हैं अच्छी सी बस। तो ठीक है भाई, वीडियो को तो नहीं एंड कर रहे, बट हाँ अपना आउटरो लाइन बोल देते हैं, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी। हाँ, एक और चीज मैं बोलूंगा, चलो तो बची, सब लोग साथ में बोलना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है जी, ठीक है। चलो तो बची ऑस्ट्रेलिया। एक बात बताओ, यहाँ पे भी यूएस वाला सिस्टम है क्या? किसी को घर का फर्नीचर नहीं रखना हो तो बाहर रख दो, ले जाते हैं लोग, सेम है? हाँ, तो यूएस में भी ये कल्चर चलता है, किसी को अपना सामान कुछ छोड़ना हो ना। हाँ, हेलो, हाँ जी, कैसे हो? अच्छा, चटकोरे, फूड ट्रक, हाँ जी, वो जो आपने खाना खा के आए, हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे खाना खा के कौन थे आज? ठीक है। तो जहाँ पे हमने खाना खाया, एक ब्रांच वहाँ पे है, वो रेस्टोरेंट है प्रॉपर, और यहाँ पे जो अपना शीशा हेवन है उसके बैक साइड में इनका फूड ट्रक है। तो यहाँ भी इंडियन ही है फूड, मतलब फास्ट फूड है, मतलब यहाँ एक तरह से। हाँ, ओ अच्छा, कुल्लड़ सिंह, क्या बात है। मतलब देख रहे हो भाई, ऑस्ट्रेलिया में पूरा इंडियन स्ट्रीट फूड। मोमोज खाने ये देखो हेलो, कराएंगे ऑस्ट्रेलिया की अच्छा जी, नेपाल। आप नेपाल से हो क्या? अच्छा, कहाँ पे नेपाल में? नेपाल चितवन से। चितवन से। मैं काठमांडू और पोखरा गया हूँ। अच्छा, हाँ चौराहा के अंदर है ना चितवन। हाँ, चितवन वो नेशनल पार्क है ना वहाँ पे, कोई चितवन नेशनल पार्क। हाँ, और ये है जी चटकोरे। यहाँ पे क्या क्या है? स्ट्रीट फूड ही है सारा, ये भी अपना पंजाबी सारा फूड है। अच्छा, आप यहाँ पे स्टार्टर्स वगैरह ले सकते हैं, इंडियन फ्लेवर सब मिल सकते हैं आपको। वेज नॉन वेज दोनों? वेज नॉन वेज दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लजीज बिल्कुल। तो भाई देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया में आप एज अ टूरिस्ट आए हो या रहते हो यहाँ पे, तो मतलब इंडियन खाने की याद नहीं आएगी, ये है पक्की बात। टेस्ट बढ़िया है, अप्रूव्ड? मैं रोज आता हूँ। चलो बढ़िया, सही है। और यहीं पे सिटिंग भी है भाई, रात को अपना आओ। शाम कितने बजे से है टाइमिंग इसकी फूड ट्रक की? 5 से 11 बजे तक है हमारे। शाम को है 5, और वो रेस्टोरेंट पूरा दिन खुलता है। तो जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि मोमोज जरूर टेस्ट करना। मैंने कहा ठीक है जी, वैसे तो पेट फुल हो गया, अपना खाना खा के आए हैं, बट ट्राई कर सकते हैं मोमोज बिल्कुल। ये देखो जी, इस स्टाइल के मोमोज है। मेन देखो मोमोज में ना यही होता है कि जो बाहर की मैदा की लेयर है ना वो थोड़ी पतली हो, बाकी फीलिंग अच्छी हो ना हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट देखते हैं। ये स्पाइसी वाली चटनी है? नो नॉट सो स्पाइसी, ठीक ही लगेगा आपको, ज्यादा स्पाइसी तो। बढ़िया है। चटनी थोड़ी डिफरेंट है जो हमारे दिल्ली में मिलती है उससे। दिल्ली में तो पर मोमोज अच्छे हैं, काफी बढ़िया। भाई साहब गाड़ी का नंबर देखो, कस्टम दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये नकली नंबर प्लेट है, बट ऐसा नहीं है। इन देशों में क्या आप ना अपने नाम की या कुछ भी अल्फाबेट की नंबर प्लेट ले सकते हो, तो इसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं या नॉर्मल रहता है? इसके भाई $500 है। 500 डॉलर, 30,000 रुपए की नंबर प्लेट है। और इंडिया में भाई 20,000 में कोई बेकार सा नंबर भी नहीं मिलता, सोच लो। और यहाँ पे भाई ने पूरा जाट लगवा लिया लिखवा के, सही है। हाँ। हर साल का है। अच्छा, हर साल देने पड़ते हैं? ओ, हर साल फिर तो महंगा है भाई, हर साल 30,000 रुपए देना तो फिर महंगा है भाई, सही बात है। डिजाइनिंग के अलग, नंबर के अलग। अच्छा जी भाई साहब, यहाँ इंश्योरेंस भी मंथली जाता है ना? ईयरली भी कर सकते हो आप, मंथली तो भी कर सकते नहीं, आपका इंश्योरेंस है या गाड़ी का इंश्योरेंस है? हो। गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी का जैसे यूएस वगैरह में तो बंदे का इंश्योरेंस होता है ना, कि यहाँ पे गाड़ी का इंश्योरेंस है यहाँ पे। नहीं नहीं, जैसे गाड़ियों में भी ना वहाँ पे क्या है, बंदे का इंश्योरेंस है कि वो जो भी गाड़ी चलाएगा उसका इंश्योरेंस उसी में चल जाएगा। वो यहाँ पे दो टाइप, यूके में है। हाँ, वो यहाँ नहीं है ना ये चीज। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। अच्छा। एक ग्रीन स्लिप होती है,
हाँ। जो हर साल रेजो के साथ देनी पड़ती है। अच्छा। तो हर एक गाड़ी का मिनिमम $1,000 खर्चा होता है ओ तेरी। और उसके ऊपर हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। वैसे गाड़ियाँ सस्ती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ सस्ती हैं। डिपेंड है भाई। चलो भाई चलो 5 बज चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए यहाँ से। ठीक है भाई लोग, थैंक यू सो मच आने का सबके। ऐसे ही बस अगली बार मिलते हैं बढ़िया से, है ना। चलो जी चलो, ठीक है भैया, मेहरबानी सर, ओके जी ओके, धन्यवाद। भैया जो है वो मुक्तसर से काफी पास है, अबोहर वहीं से है। बताओ, मतलब आप देखो भाई इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। छोटे छोटे शहरों से भी लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में कहीं। चलो कहाँ से? हम दोनों एक गांव से। राजस्थान से। हाँ बताया, हरियाणा में कहाँ से? मैं बोलना चाहता है, कुरुक्षेत्र। काफी चलो टाइम से बोल रहे हैं हाँ और लक्ष्य चौधरी के बारे में कुछ आप बताओ भाई, लक्ष्य चौधरी भाई के लिए मैसेज है, बताओ बोलो। भाई बोलो। राम राम है, चलो जी ओके जी, चलो भाई ठीक है, ओके जी ओके, लेट्स गो भाई, चले ठीक है, ओके बाय बाय, बाय बाय जी। तो भैया भी साथ जा रहे हैं, चला लो आप ही, मैं थोड़ा व्लॉग कर लूंगा। और भाई अभी कुछ खाना पैक करवा लेता हूँ, क्योंकि लास्ट बार भी क्या क्या हुआ। हाँ हाँ आराम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था भाई, कुछ खाना नहीं था। फ्लाइट में बीफ दे रहे थे मलेशिया एयरलाइन है ना, क्योंकि मलेशिया टू ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडियन खाना तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए भैया मैंने कहा पैक करवा लेते, वरना पूरी रात खाली पेट रहना पड़ेगा। 8-8.5 घंटे की फ्लाइट है। ठीक है भाई लोग, ओके बाय बाय, टाटा सी यू, ओके जी। चलो जी, कह रहे बर्नआउट मार दो भाई, रेंटेड गाड़ी है, पता चले पूरी ट्रिप पे तो कुछ नहीं हुआ और जाते जाते ही कलेश मच गया। अरे बेल्ट लगाओ, वापसी में सही बात है। चलो जी, यहाँ से 25-30 मिनट लगेंगे अपने को एयरपोर्ट के लिए, और खाना पिक करेंगे। फोन कर दिया उनको, फोन कर दिया भाई, पैक्ड मिलेगा अपने को, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। अच्छा अब ये गाड़ी देनी कहाँ पे है वो भी सर्च करना पड़ेगा एयरपोर्ट के पास, उनका यूरो कार वाले का देखना है, क्योंकि यूरोप कार का जो एयरपोर्ट टर्मिनल पे बना हुआ है ना, वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप नहीं है, वहाँ से उनकी एक शटल बस चलती है जो उनके वेयर हाउस पे ले जाती है। आपने देखा होगा जब मैंने गाड़ी ली थी, तो उसी वेयर हाउस में ये गाड़ी वापस करके आनी है। वो वेयर हाउस कहाँ है मुझे पता नहीं है, तो एयरपोर्ट चलते हैं और वहीं पे बात करेंगे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फिर दे के एयरपोर्ट। आपकी गाड़ी जा रही है ना एक साथ? हाँ तो बस सही है, ये वाली गाड़ी वहाँ वेयर हाउस में दे के फिर भैया गाड़ी से ही अपना एयरपोर्ट छोड़ देंगे अपने, सही हो जाएगा। सही, हाँ बैग तो पड़ेगी। भाई ये देखो बोर्ड आ गया है हर एक कार रेंटल कंपनी का, यूरोप कार पे हमें गाड़ी देनी है। तो ये पार्किंग में ही ना इन्होंने स्पेसिस ले रखे होते हैं अपने गाड़ियों के लिए, तो अपना यहीं पे ड्रॉप कर दो, इनका बंदा होता है, उनको चाबी हैंड ओवर करो। और ड्रॉप में भैया बता रहे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मतलब 5 मिनट हार्डली लगते हैं, दे के आप निकल जाओ अपना। चलो जी गाड़ी वाड़ी देखते हैं, टाइम पे ही पहुँच गए, 6:30 बज रहे हैं। तो पूरा आप लगा लो 3 घंटे है अपनी फ़्लाइट में, तो 3 घंटे में तो सारा प्रोसेस हो ही जाता है अंदर। बस थोड़े से कपड़े फैले हुए बाहर, वो मेरे को अपने बैग में डालने हैं जल्दी जल्दी। तो भाई ये देखो बोर्ड लगा हुआ है इनका, ये पार्किंग है, यहीं पे गाड़ी छोड़नी है हमें। तो अभी मैं सिर्फ उसका जो ओडोमीटर वगैरह है उसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, और ये प्रूफ के लिए वीडियो ले लेता हूँ कि भाई कहीं से भी कोई डैमेज नहीं किया है गाड़ी। ये देख लो, साफ़ सुथरी जैसे ली थी गाड़ी वैसे की वैसी सेम है। एक ये स्क्रैच था पहले से, ये अभी भी है। इसके अलावा पीछे से भी सेफ़ है पूरी, एंड इधर से भी सेफ़ है जी। देना है बार चाबी, फोटो ले लूँ ओडोमीटर की। लो जी, ये ओडोमीटर कहाँ आ रहा है इसका ओडोमीटर, सच वो तो मेरे को पता ही नहीं। चार्जिंग बाकी 60% दे रहा हूँ, तो शायद चार्जिंग वाली गाड़ियों में ये ऐसा नहीं होता कि आपको फुली देनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि जब भी आप पेट्रोल डीजल की लेते हो तो उसमें आपको ना डीजल डलवा के या पेट्रोल फुल करवा के देना पड़ता है, क्योंकि ये भी आपको जब देते हैं तो फुल करवा के ही देते हैं इसलिए। अच्छा चाबी यहाँ नहीं देनी, चाबी ना आगे इनका ऑफिस मैं ले चलूँगा। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। तो वहाँ पे ऑफिस है, ये कार्ड वहाँ पे देना है, और गाड़ी यहाँ पे हमने छोड़ दी है। चलो जी टाटा बाय बाय। तो मैंने जब गाड़ी पिक करी थी ना, इन्होंने मेरे को एड्रेस दिया था अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, तो मैं डोमेस्टिक आया था, फिर वहाँ से शटल बस लेकर गई थी, और शायद से मुझे लग रहा है कि शटल बस ना मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही लाई थी, और यहाँ से मुझे गाड़ी दी थी, तो इसलिए ड्रॉप हमने अब डायरेक्ट इंटरनेशनल में किया, अपनी फ़्लाइट भी यहीं से ही है सीधा। ये एयरपोर्ट है जी, इसके अंदर काउंटर है जहाँ पे हमें चाबी देनी है ना, मतलब चाबी का कार्ड है इनका ये। और इसी तरह का एयरपोर्ट था मेलबर्न का, जहाँ पे मैं लैंड हुआ था मलेशिया से। तो सिम कार्ड वगैरह देखो आपको यहीं पे मिल जाएगी सारा कुछ, तो एयरपोर्ट पे ही आप लेके जा सकते हो। बढ़िया स्टूडेंट डील भी मिल रही है, ये देखो $39 पर मंथ 100 GB। वैसे ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, सही है। इंडिया से तो महंगा है, पर वैसे महंगा नहीं है इतना। आपको ऐसे प्लान्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे कि इंडिया अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है। मैंने वही ले रखा है, वोडाफोन का लिया, उसमें इंटरनेशनल कॉलिंग फ्री है आपकी। 80 GB डेटा मेरे में 100 था, हाँ 100। बढ़िया था वो। तो देखो भाई ये सारे रेंटल कंपनीज के काउंटर है, यहीं से आप बुकिंग भी कर सकते हो और यहीं पे अपना ड्रॉप में भी है।
तो यहाँ देना है भाई साहब। थैंक यू। चलो भाई यहाँ तो मतलब लिटरली 1 मिनट लगा, 1 मिनट क्या 1 सेकंड लगा, सिर्फ कार्ड देना था उनको। वो कह रहे कि जो आपका डिपॉजिट दे रखा है, मतलब ये डिपॉजिट ना ऐसा डिपॉजिट नहीं लेते, आपसे कार्ड से ऑथराइज करवा लेंगे कि उतना अमाउंट ना ब्लॉक हो जाता है, जैसे $500 $600। तो अब वो ना 10 से 14 दिन बोलते हैं कि आपका अकाउंट में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पर आ जाते हैं 3-4 दिन में। तो अभी ये चेक करेंगे कि कोई चालान तो नहीं हुआ गाड़ी में, कुछ मैंने गाड़ी में ठोक वोक तो नहीं रखी, फिर उसके बाद ये रिफ़ंड करते हैं पूरा। अब होपफुली बस चालान ना हो कोई, और तो गाड़ी तो नहीं ठुकी कहीं से भी। बाकी अब सीधा ऊपर जाएंगे भाई और अपना अंदर चेक इन वगैरह का प्रोसेस करेंगे। तो भाई अपन ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा लिया था वापस से सस्ते में, क्या जुगाड़ है वो मैं बताऊंगा आपको। तो अपना बिजनेस क्लास वाली लाइन में जाएंगे, ये तो इकोनॉमी की है इतनी बड़ी लाइन ना, हमारा बिजनेस क्लास है तो जल्दी चेक इन हो जाएगा सारा कुछ। ये देखो, ये लेफ़्ट वाली इकोनॉमी है, ये इधर वाली बिजनेस क्लास है। सीट वीट तो मैंने सब ऑनलाइन ले ली थी, अब बस बोर्डिंग पास और अपना लगेज देना है यहाँ पे। भाई इनका मलेशिया वालों का तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन है, आपको पता ही है इंडिया के लिए मलेशिया की वीज़ा फ्री एंट्री है, तो इन्होंने कहा कि मलेशिया से इंडिया की रिटर्न टिकट दिखाओ। अब वो तो मैंने बुक कर नहीं रखी थी, तो अभी हाथों हाथ रिफंडेबल वाली पूरी बुक करी, इनको दिखाई, और फिर थोड़ा बैग के स्पेस को भी लेके दिक्कत हो रही थी, वो भी अब सॉर्ट आउट हो चुका है। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी आएंगे, ठीक है भैया, थैंक यू। ओके जी, ठीक है भैया, ओके जी, ओके जी। चलो जी बोर्डिंग करते हैं, अंदर चल के सिक्योरिटी चेक करवाना है, फिर इमिग्रेशन होगा। भैया को पता है मेरे को मैंगो शेक कितना पसंद है, भैया कह रहे बिना मैंगो स्मूदी के तो नहीं जाने दूंगा। अरे यहाँ एयरपोर्ट पे कहाँ मिलेगी। और भाई एक चीज है यहाँ पर देखो, आप मतलब किसी को ना छोड़ने के लिए बिल्कुल डिपार्चर गेट तक आ सकते हो। इंडिया में तो क्या, बाहर से ही अगर टिकट नहीं है तो भगा देते हैं कि भैया या तो टिकट दिखाओ तभी जाने देंगे। और अब यहाँ देखो हम लोग, मैं अकेला जा रहा हूँ लेकिन हम 5-6 लोग आ गए अंदर, और किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, मस्त एयरपोर्ट में घूम के जाओ अपना आराम से। तो ये सही है इन देशों में ना एयरपोर्ट का, खाना हो रात को हाँ अंदर ही एयरपोर्ट ही आके खा ले। हाँ लो जी, आज तो भैया दिलवा के ही रहेंगे मैंगो स्मूदी में। कह रहे ऑस्ट्रेलिया आए हो, बिना मैंगो स्मूदी के कैसे जा सकते हो। लग रहा है सबको पता चल गया भाई कि मुझे मैंगो शेक या मैंगो स्मूदी से बहुत प्यार है। यहाँ तो मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, होगा इनके पास तो 100%। भाई सब सही में यहाँ का एयरपोर्ट तो बाजार ही लग रहा है, क्योंकि हर कोई आ सकता है अंदर, पूरी भीड़ हो रही है। मतलब इतने एयरपोर्ट्स में से मैंने आज तक कोई एयरपोर्ट नहीं देखा जहाँ लिटरली भाई इमिग्रेशन काउंटर तक आप किसी को छोड़ने आ सकते हो, उसके बाद से ऑब्वियसली अलाउड नहीं करेंगे, बट यहाँ तक भी आना भाई बहुत बड़ी बात है। लो जी लो, फाइनली मैंगो आ गई है अपनी, ये माचा आपकी है ना, थैंक यू। ये लो भैया। हाँ किस किस की है ये, एक और किसी की, ये पाइप ले लो, स्ट्रॉ ले लो, लेट्स गो भाई। हमें तो लगा था कि गरम चाय ना दे दे भाई मैंगो वाली, बट ठंडा है, ठीक है। चलो भाई ये आ गए अपने डिपार्चर गेट के लिए, अब यहीं तक ये एंट्री अलाउड थी, बाकी यहाँ से बाय बाय। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं इंडिया में, मिलते हैं या अगली बार ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ना। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ओके भाई लोग, ठीक है बाय बाय टाटा। वो भैया कहाँ गए, ठीक है भैया मिलते हैं जल्दी, ओके जी। चलो जी सब कुछ हो गया है। इमिग्रेशन तो यहाँ पे ऑफिसर नहीं बैठे होते, नॉर्मल भाई मशीन लगा रखी है, उसी में पासपोर्ट डालो और अपना फ़ोटो वोटो होती है, एग्जिट कर जाओ। एंड सिक्योरिटी चेक में भी यहाँ पे मशीन इतनी एडवांस है कि लैपटॉप वैपटॉप कुछ भी नहीं निकलवाते भाई बैग में से, लिटरली कह रहे बैग समेत डाल दो और मस्त स्कैन हो गया। तो हार्डली 15 से 20 मिनट लगे सब प्रोसीजर में। अब मेरा गेट जो है उसके यहाँ पे आ गया हूँ मैं। हाँ तो मैं आपको बता रहा था बिज़नेस क्लास की टिकट सस्ते में कैसे लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ भाई। अब देखो मैं मलेशियन एयरलाइंस की टिकट बुक करवाई है, तो मैं अगर सिडनी से कोलालमपुर यानी मलेशिया की कैपिटल की टिकट बुक करवा रहा था ना बिज़नेस क्लास, तो मेरे को पड़ रही थी भाई 1,20,000 रुपीज़ की। बट मैंने क्या किया, मैंने भाई अपना इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करवाई, जो कि मुझे पड़ी 34,000 समथिंग की। और उसके बाद ना इनका एक ऑप्शन होता है अपग्रेड का। अब देखो कुछ वेबसाइट्स में, कुछ एयरलाइंस में होता है कि आप डायरेक्ट अपग्रेड करवा सकते हो, पे कर दो पैसे और अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन मलेशियन एयरलाइंस में क्या है, और भी कई एयरलाइंस है ऐसी, इसमें ना आपको एक ऑफ़र देना होता है, मतलब एक तरह से बिड लगानी होती है, बोली जिसे कहते हैं, कि आप अपना ऑफ़र दे के छोड़ दो, बोली लगा के कि जी अगर वो उन्होंने आपके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो यानी कि आपको बिज़नेस क्लास मिल जाएगी। तो मैंने 23,800 रुपये की बोली लगाई थी। तो मुझे भाई 2 दिन पहले मैसेज आया कि आपकी जो टिकट है वो अपग्रेड कर दी गई है, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया। तो अब आप खुद देखो भाई 35,000 प्लस में 24,000 या 25,000 ही लगा लो, ठीक है।
तो हो गए टोटल मोटा मोटा 60,000। तो 60,000 रुपीज़ की मुझे बिज़नेस क्लास की टिकट पड़ गई, जबकि वैसे मुझे कितने की पड़ रही थी यही सेम टिकट 1,20,000 की। तो ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट हो गया भाई टिकट पे। सेम जब मैं कोलालमपुर से सिडनी आया, मेलबर्न आया था, यही किया था। उस टाइम तो मैंने इकोनॉमी बुक करी थी 25,000 रुपीज़ के आसपास, और सेम 24,000 रुपये में मुझे अपग्रेड मिल गया था बोली लगा के ऐसे ही। तो 50,000 के से भी कम की पड़ी थी मुझे। तो इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है भाई, मैं तो कहूँगा डायरेक्टली बिजनेस क्लास बुक ना करा करो, इस तरह से अपग्रेड ले लो। एंड मोमेंट पे आप चेक इन काउंटर पे भी ले सकते हो अपग्रेड, डिपेंड करता है अगर सीट्स खाली होंगी तो। बट अगर आप पहले ही श्योर होना चाहते हो तो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अपग्रेड या फिर बिडिंग प्रोसेस में लग जाओ और मस्त सस्ती टिकट मिल जाएगी। तो 8.5 घंटे की फ़्लाइट है, आराम से सोता हुआ जाऊँगा, पूरा फ्लैट बेड बन जाएगा फ़्लाइट में। इतनी लंबी फ़्लाइट में आपको पता है मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है कमर में, तो 9 घंटे बैठ के जाना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, दर्द से ही मर जाऊँगा मैं। तो उससे अच्छा बिज़नेस क्लास में मस्त लेटता हुआ जाऊँगा। रात को 9:30-10 बजे यहाँ से टेक ऑफ करेगी फ़्लाइट और सुबह मलेशिया के अराउंड 5:30-6 बजे पहुँचा देगी। तो चंगा है, कल आपको स्कॉर्पियन भी दिखाऊंगा मैं, और साथ ही साथ शिपिंग का भी प्रोसेस आगे करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि फिर मैं शिप करके इंडिया निकल सकूँ। 6-7 महीने हो गए भाई ट्रिप शुरू हुए, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके अपने देश चलते हैं और आराम से रेस्ट करते हैं अब जाके, और घर का भी काम कंप्लीट करवाते जल्दी जल्दी जो इतने दिन से अटक रहा है। ये देखो टाइल वाले भैया का ही फ़ोन है। हेलो, हाँ जी भैया। तो मैं वही कह रहा था। चलो जी चलो, फ्लाइट जो है वो बिल्कुल टाइम पे है, बोर्डिंग शुरू हो गई है, लाइन लगी पड़ी है। बट अपन की बिज़नेस क्लास है इसलिए हमारे को प्रायोरिटी में अंदर घुसा देंगे। पर यार प्लेन में भी बैठ के क्या ही करना है, मैं तो बाहर ही वेट कर लूँगा, जब सब लोग घुस जाएंगे तब एंड में जाऊँगा। वैसे ही अगले 9 घंटे 9.5 घंटे प्लेन में ही तो बैठना है, तो इतनी जल्दी जाके भी क्या मतलब है। चलो जी, बिज़नेस क्लास वालों का ना लेन ही अलग है और इकोनॉमी वालों की अलग है, तो बढ़िया है, अपन पहले ही जाके बैठ जाएंगे। बैग वैग की जगह सही है, अपनी सीट के ऊपर ही मिल जाएगी, वरना मिलती नहीं है जल्दी से। ये रहा जी, सीधा कनेक्ट कर रखा है प्लेन को। हाँ, लेट्स गो जी, लेट्स गो। और आज तो खाने की भी टेंशन नहीं है, अपना खाना पैक करवा के लाया हूँ। पिछली बार बड़ी दुख हो रहा था मेरे को कि लेकर नहीं आया मैं फालतू में। तो इस बार भाई मैंने सिंगल रो वाली ली है, विंडो सीट, ना कोई तंग करेगा बार बार वॉशरूम जाने के लिए, और बाहर का नज़ारा भी मिलेगा। ये देखो भाई, अपनी ही सीट है और सीधा सामने वॉशरूम है, मुझे भी निकलना हो तो निकल सकते हैं। पिछली बार ना मेरे साथ में कोई और था, तो मैं बैठा था इस साइड में और उनकी थी विंडो सीट, तो जब भी उन्हें वॉशरूम जाना पड़ रहा था भाई मुझे उठा रहे थे, फिर मैं उठता रात को और वो वॉशरूम जाते। तो इस वाली सीट में सबसे बेस्ट है, इनकी एक ही लेन, मतलब इस लेन में एक ही सीट है एंड बीच में 2 सीट है, उधर फिर कईयों में 1 है कईयों में 2 है। बट सबसे बढ़िया ये है भाई 5A, देख लो, ए वाली रो बुक करना आप, जितने भी लोग हो वो आपको सिंगल रो मिलेगी और साथ में विंडो भी मिलेगी मस्त सी एकदम। अब खैर इसकी तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको बताया था सारे फीचर, ये टच स्क्रीन वगैरह है और हेडफोन मिलते हैं ये रे। बाकी ये सीट पूरी रिक्लाइन होके बेड बन जाती है। इधर की तरफ सारे सीट्स के और मसाजिंग फीचर वगैरह, ये रिमोट है, लाइट है, यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। तो सेम ही है, वो पिछला व्लॉग देख लेना मेरा अपना कोलालमपुर से मेलबर्न वाला, उसमें आपको सारे फीचर बता रखे। अब वापस से रिपीट नहीं करूँगा भाई, मैं तो चला थोड़ी देर में सोने, अब सीधा ना सुबह मिलेंगे आराम से। तो जी 4:48 पे लैंड हो चुकी है सुबह सुबह फ्लाइट, मस्त। और बाहर देखोगे तो प्रॉपर अंधेरा हुआ पड़ा भाई। यार वैसे इतनी जल्दी तो अभी इमिग्रेशन वगैरह करवा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, होटल में चेक इन नहीं मिलेगा ना। पर कोई नहीं, अब लैंड कर गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई सारी क्लियरेंस वगैरह करवा लेता हूँ, होपफुली कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि रिटर्न टिकट भी बुकड है मेरी। और अभी एंटर करते ही उसको टिकट को कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना मेरे को वापसी कब जाना है, गाड़ी शिपिंग में कितने दिन लगने वाले हैं, तो इसलिए। और होटल बुक कर लेता हूँ अभी, ताकि अगर इमिग्रेशन वाले मांगे होटल तो दिखा सकूँ। सिम तो मेरी चल नहीं रही, मलेशिया वाली ख़त्म हो चुकी है, तो वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो जी चलो, ऑल प्रोसेस डन। बस यही पूछा इमिग्रेशन में कि वापसी कब जा रहे हो, तो मैंने कहा मेरी तो फ़्लाइट बुकड है 5 जून की। तो कह रहे ओके, स्टैम्प मारा और जाने दिया। अब C नंबर बेल्ट पे आएगा। ये एयरपोर्ट देखो भाई कितना बड़ा है, इतनी सारी बेल्ट्स हैं यहाँ पे। और आज तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं बांग्लादेश के, पता नहीं क्या है, कहीं जा रहे हैं या इनका कुछ है मलेशिया में, वो किसी को पता बताना भाई। मतलब बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप है, तो इसलिए ये बैग वैग इतने सारे पड़े हुए ऑलरेडी यहाँ। और क्योंकि मेरा बिजनेस क्लास था, तो मेरी जो सूटकेस होगा वो प्रायोरिटी में इन्होंने पहले से उतार के रखा होगा शायद से। नहीं भैया, अभी तक तो सूटकेसेस आए नहीं, उतारेंगे तो जब ना, आएंगे जब।
कुछ भी नहीं आया अभी तो बैग वैग। लो भाई लो, आ ही गया तीसरे नंबर पे। पहले इन आंटी जी का आया बैग, 2 बैग, और फिर उसके बाद सीधा मेरा बैग आ गया। ये रहा। आ जाओ जी भरावा, आ जाओ फास्ट एंड फ्यूरियस। बाहर तो यार अभी भी पूरा अंधेरा हो रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट पे ही बैठ के फ़ायदा नहीं है। होटल मैंने वही लिया है, पैसिफिक वाला ना, जो पहले आपको दिखाया था। तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, भाई 2-3 बार आ चुका हूँ तुम्हारे होटल, कम से कम अर्ली चेक इन दे दो, क्योंकि अब 6 बजे है सुबह के, क्या ही भटकूँगा भाई। अभी मतलब चेक इन जो है वो 3 बजे का लिख रखा है उन्होंने दोपहर का। अब 3 बजे तक थोड़ी एयरपोर्ट पे पड़ा रहूँगा, नींद हो रही है। देखते रिक्वेस्ट करते चल के, बाकी ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ भाई। सेम प्रोसेस है यहाँ से टैक्सी लेके होटल जाने का, तो बार बार क्या दिखाऊँ आपको बेकार में। बताओ ऑस्ट्रेलिया में इतनी ठंड थी, यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, पसीने टपक रहे हैं। और ये जो टैक्सी वाले होते हैं तो बड़ा लूट रहे हैं भाई, 170 रिंगिट मांग रहे हैं। तो मैं ग्रैब से ही मंगवा रहा हूँ। ट्रेन व्रेन तो पता नहीं सुबह सुबह चलती होगी कि नहीं, और चलती भी होगी तो हिम्मत नहीं है भाई अभी ट्रेन से जाने की। बेस्ट है अपना ग्रैब से टैक्सी मंगवा के उसी में चलूँगा। तो भाई एक्चुअल में बहुत टैक्सी वाले हैं यहाँ पे जो बार बार आके पूछते रहते हैं, और 170 रिंगिट मांग रहे हैं, जबकि ग्रैब पे 72 रिंगिट में हो गई। तो भाई 100 रिंगिट का फ़र्क है, तो क्यों लेना फालतू में, ऑनलाइन वाला सही है ना। बाकी यार चलो खत्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।